मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। प्रभावी तरीके से इंसुलिन प्रतिरोध को तोड़ना। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ, और मैं आपके साथ एक सवाल का जवाब साझा करना चाहता हूं जो हमें मेटाबॉलिज्म टीवी पर कई बार पूछा गया है कि इंसुलिन प्रतिरोध को कैसे तोड़ा जाए। मैं एक पल बोर्ड पे जा रहा हूं। बहुत से लोग जब वे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अंत में उन्हें बताते हैं कि फलां को इंसुलिन प्रतिरोध है। डॉक्टर के पास समझाने का वक्त नहीं होता, इसलिए वह यह भी नहीं बताते कि यह क्या है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंसुलिन प्रतिरोध क्या है और इसे कैसे तोड़ा जाए। देखो, मानव शरीर मिश्रण कोशिकाओं का, और यदि हम इन कोशिकाओं में से एक को यहां रखें, है ना, बड़े पैमाने पर कोशिका के अंदर ग्लूकोज में एक हिस्सा होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। वास्तव में इसके अंदर सैकड़ों होते हैं। मैं प्रभाव के लिए एक डाल रहा हूं, बस शिक्षा के लिए, इसे सरल बनाने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही वह ऊर्जा बनती है जो हमें जीवित रहने, दिल की धड़कन को बनाए रखने और इस तरह की सभी चीजों की अनुमति देती है। अब वह ऊर्जा इसीलिए बनती है क्योंकि एक मुख्य ईंधन होता है जो ग्लूकोज है। ग्लूकोज है जिसे हम रक्त में शर्करा कहते हैं। कोशिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न ईंधन हैं ग्लूकोज, जो रक्त में शर्करा है, वसा जो तेल होते हैं, जो लिपिड होते हैं, और एमिनो एसिड जो प्रोटीन के घटक होते हैं। तो कोशिका इनमें से किसी भी तीन का उपयोग कर सकती है। ग्लूको जे जो रक्त में शर्करा है, वसा या तेल, या एमिनो एसिड जो प्रोटीन से आते हैं, है ना। लेकिन शरीर का मुख्य ईंधन ग्लूकोज है जो रक्त में शर्करा है। अब उस ग्लूकोज को यहां अंदर प्रवेश करने और कोशिका के अंदर जाने के लिए अकेले प्रवेश नहीं कर सकता। एक हार्मोन है जो अग्न्याशय में बनता है। हम सभी के पास अग्न्याशय यहां बाईं ओर, बाईं छाती के नीचे एक अंग है जो आपके मुट्ठी के आकार का होता है, जिसे अग्न्याशय कहा जाता है, और यह अंग एक हार्मोन बनाता है जिसे इंसुलिन कहा जाता है। जब अग्न्याशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करता है, यह हार्मोन वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली हार्मोन है जो कोशिकाओं को आदेश देता है। इंसुलिन जो आदेश एक कोशिका को देती है वह है जब यहां इंसुलिन आती है। इंसुलिन, क्योंकि यह एक हार्मोन है, हार्मोन आदेश देते हैं। यह कोशिका की दीवार को थोड़ा एक आदेश देता है ताकि कोशिका की दीवार ग्लूकोज के लिए एक प्रवेश द्वार खोले, और अब ग्लूकोज भी अंदर आ सकता है। ग्लूकोज यहां प्रवेश करता है सल मिटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचने के लिए, केवल इसलिए क्योंकि इंसुलिन ने दरवाजा खोला। मैं इसे सरल तरीके से समझा रहा हूं ताकि हम जटिल विषयों में ना पड़ें, लेकिन वास्तविकता यह है कि किसी कोशिका में ग्लूकोज डालने की कोई संभावना नहीं है कि कोशिका पोषण प्राप्त कर सके अगर पहले इंसुलिन नहीं है जो प्रवेश की अनुमति दे। क्या इसका मतलब यह है कि जीवित रहने और ऊर्जा पाने के लिए दोनों चीजों की आवश्यकता होती है? उसे ग्लूकोज चाहिए, मुख्य ईंधन, और इंसुलिन चाहिए ताकि दरवाजा खुले और ग्लूकोज अंदर आ सके। क्या होता है जब कई बार एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे कहते हैं, देखो तुम्हें इंसुलिन प्रतिरोध है। तक इंसुलिन, जब डॉक्टर उसे कहते हैं तुम्हें इंसुलिन प्रतिरोध है, तो वास्तव में वह उसे यह बता रहे हैं, मैं समझाता हूं, शरीर की ये कोशिकाएं, शरीर की सभी कोशिकाएं कुछ एंटीना जैसे से घिरी हुई हैं जिन्हें हम कहते हैं इंसुलिन रिसेप्टर्स। ये कुछ एंटीना है, ये एक छोटे एंटीना होते हैं। ये एंटीना हर कोशिका में होते हैं, अनुमानित 3 से 5,000। इसलिए मैं यहां 3,000 से 5,000 नहीं खींचूंगा क्योंकि इससे हमारा समय बर्बाद होगा। लेकिन कोशिकाओं के चारों ओर हजारों कोशिकाएं होती हैं जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होती हैं। हर एक ऐसा एंटीना है जो वहां तैयार है ताकि जब इंसुलिन का संकेत आए तो ग्लूकोज के प्रवेश को सक्रिय कर सके। अब क्या खोजा गया? यह खोजा गया कि जब इंसुलिन की अधिकता होती है तो वहां इंसुलिन निकाली जाती है। इंसुलिन और बहुत अधिक इंसुलिन है। तो ये कोशिकाएं इंसुलिन की अधिकता से बचने के लिए, जो एक डिसरेगुलेशन कहा जाता है, करना शुरू कर देती हैं। जब शरीर को लगता है कि इंसुलिन की अधिकता है तो वह इंसुलिन की अधिकता से बचने के लिए रिसेप्टर्स को तोड़ना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि यह शरीर पहले इंसुलिन प्राप्त करता था, अब नहीं प्राप्त करता क्योंकि यह अपने रिसेप्टर्स को खो देता है। इसे डिसरेगुलेशन कहा जाता है। जब शरीर रिसेप्टर्स खो देता है तो कोशिकाएं, अब चाहे आप कितनी भी इंसुलिन डालें, क्योंकि रिसेप्टर्स कम हैं,
संदेश नहीं पहुंचता और संदेश नहीं पहुंचता, दरवाजा नहीं खुलता और दरवाजा नहीं खुलता, ग्लूकोज अंदर कैसे आएगा? अब ग्लूकोज बढ़ता है। एक टाइप 2 डायबिटिक, उदाहरण के लिए एक मोटे डायबिटिक के साथ क्या होता है, तो उसके खून में बहुत अधिक ग्लूकोज और बहुत अधिक इंसुलिन होता है, लेकिन क्योंकि उसके पास इतनी अधिक इंसुलिन है, इंसुलिन प्रतिरोध कहलाता है, वह इंसुलिन काम नहीं करती क्योंकि शरीर उसे अनदेखा कर देता है। वह इसे अनदेखा करता है जैसे कोई पूरे दिन आपको चिल्ला रहा हो, और एक ऐसा समय आता है जब आप फोन उठाना नहीं चाहेंगे, न ही उसका जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि वह चिल्लाएगा, इसकी जरूरत नहीं। इसलिए जब शरीर अधिक इंसुलिन से भरा होता है तो वह रिसेप्टर्स को गिरा देता है, और जब वह रिसेप्टर्स को गिराता है तो वह इंसुलिन की अधिकता से बचने के लिए ऐसा करता है। अब वह इसे अनदेखा करता है, इंसुलिन को अनदेखा करता है। अब आप इंसुलिन प्रतिरोध की स्थिति से कैसे लड़ते हैं? अगर डॉक्टर आपको बताता है कि आपके पास इंसुलिन प्रतिरोध है, तो चलिए हम उन कदमों पर नजर डालते हैं आपके लिए लड़ने के लिए। इंसुलिन प्रतिरोध, अगर डॉक्टर आपको बताता है कि आपके पास इंसुलिन प्रतिरोध है, तो निश्चित रूप से आपके पास एक छोटी सी पेट होगी, आपके पास एक पेट होगा, आपके पास पेट की चर्बी होगी, क्योंकि इंसुलिन प्रतिरोध की मुख्य पहचानों में से एक है पेट, क्योंकि यह जिगर है, यह मोटा होना शुरू हो जाता है। तो चलिए हम 3x1 डाइट शुरू करने से शुरू करते हैं। क्या आप इंसुलिन प्रतिरोध को हराना चाहते हैं? आपको डाइट होनी। 3x1 डाइट आसान है क्योंकि यह एक ऐसी डाइट है जहां सभी खाद्य पदार्थ श्रेणीबद्ध होते हैं एक एक खाद्य पदार्थों में, जो इसीलिए ए हैं क्योंकि वे डायबिटीज के नियंत्रण के मित्र हैं। जो ए हैं वजन कम करने वाले या ई प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं डायबिटीज के दुश्मन या ई वजन बढ़ाने वाले। ए क्या हैं? खैर, मांस, चिकन, टर्की, मछली, समुद्री भोजन, पनीर, अंडे, सब्जियां, सब्जी के रस, सलाद, बादाम, नट्स, और ये सब ए हैं। ये हमें मोटा करने में आसानी नहीं देते। अब ये क्या हैं? तो वे हैं जो हमें बहुत पसंद है। हम बात कर रहे हैं रोटी, पास्ता, आटा, चावल, केला, आलू, कंद, अनाज, चीनी, मिठाई, चॉकलेट, दूध। ये सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ ई हैं क्योंकि ये वजन बढ़ाते हैं। ये ई हैं क्योंकि ये डायबिटीज के नियंत्रण के दुश्मन हैं। अब ई की मुख्य विशेषता, ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो बहुत अधिक ग्लूकोज उत्पन्न करते हैं। इनको अधिक इंसुलिन की आवश्यकता होती है। अब जब हम 3x1 डाइट बनाने की बात करते हैं तो हम इस अवधारणा को लागू करते हैं जो एक वैज्ञानिक अवधारणा है, और हम कहते हैं तो हम सुनिश्चित करें प्लेट का 3/4 हिस्सा खाद्य पदार्थ प्रकार ए हो और 1/4 हिस्सा छोटे पाप नहीं। यानी जब कोई व्यक्ति 3x1 डाइट करता है तो अनिवार्य रूप से 3x1 डाइट करने पर इंसुलिन प्रतिरोध कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि इंसुलिन नहीं बढ़ता। पवित्र आत्मा के कार्य और कृपा से इंसुलिन बढ़ता है क्योंकि व्यक्ति बहुत अधिक परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट खा रहा है। तो जब आप परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट को कम करते हैं और 3x1 डाइट करते हैं तो आपको अब इतनी इंसुलिन प्रतिरोध नहीं होगी, क्योंकि 3x1 डाइट इसे नियंत्रित करना शुरू कर देती है। अब इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने के लिए जो दूसरी चीज करनी है वह है मैग्नीशियम उपयोग करना शुरू करना चाहिए। मैग्नीशियम महत्वपूर्ण है। 72, 80 और उससे अधिक विभिन्न खनिज हैं, लेकिन मैग्नीशियम है। इंसुलिन प्रतिरोध को बिना मैग्नीशियम के हराना असंभव है। क्यों? खैर, क्योंकि वे सभी कोशिकाएं जिनके बारे में मैंने कहा था कि उनमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वे रिसेप्टर्स उनकी नींव में बने होते हैं। ये पता चला है कि वे मैग्नीशियम से बने होते हैं। ये जब कोई व्यक्ति मैग्नीशियम की कमी में होता है, ये अधिक आसानी से टूट जाता है, क्योंकि उसके पास मैग्नीशियम नहीं है, जो वह खनिज है जिसकी उसे रिसेप्टर को फिर से बनाने के लिए आवश्यकता होती है। एक बार जब आप इंसुलिन को कम कर लेते हैं और वह प्रतिरोध घटाना है, उसे मैग्नीशियम की आवश्यकता है। दूसरी चीज जो जरूरी है वह है कि शरीर को पोटेशियम या पोटेशियम के स्रोत के साथ सप्लीमेंट किया जाना चाहिए। पोटेशियम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोशिका के अंदर कोशिका ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर सकती, वह इसका उपयोग नहीं कर सकती जब तक यहां अंदर पोटेशियम ना हो। पोटेशियम का प्रतीक के है। अगर यहां पोटेशियम है और सिस्टम में उदाहरण के लिए मैग्नीशियम उपलब्ध है, अगर आपके पास मैग्नीशियम और पोटेशियम है तो शरीर ग्लूकोज का उपयोग कर सकता है, जिससे ऊर्जा होगी और सब ठीक। लेकिन कई लोगों में मैग्नीशियम कम होता है, खासकर उन्हें पोटेशियम की आवश्यकता होती है। अब दूसरी चीज जो आपको चाहिए वह है पानी। अपनी पानी की फॉर्मूला का उपयोग करें। मैं जानता हूं किलोग्राम को 7 से विभाजित करें, यह पाउंड को 16 से विभाजित करें, यह पानी के गिलास के बराबर होगा नहीं। अब दूसरी चीज जो खोजी जा चुकी है वह है जो आपको इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने के लिए चाहिए। एक सबसे अधिक अनुशंसित चीज है फंगस की सफाई। फंगस की सफाई, जैसे फंगस, कैंडिडा, यह पहले ही देखा जा चुका है कि सभी लोग जिनके पास फंगस होता है उनकी त्वचा पर खुजली होती है, इंसुलिन प्रतिरोध विकसित करते हैं। क्यों? क्योंकि यह फंगस बहुत सारे विषाक्त पदार्थ पैदा करता है और यह विषाक्त पदार्थ प्रतिरोध पैदा करते हैं, और फिर ये रिसेप्टर्स पहले से ही आपकी त्वचा, जैसे कि शरीर सभी विषाक्त पदार्थों के कारण सूजन में है जो फंगस पैदा करता है, इंसुलिन एक प्रतिरोध बनता है। और आखिरी कदम यह है कि अगर आप ये सब जल्दी करना चाहते हैं तो सब्जियों के जूस या हरे जूस पीना शुरू करें, और अपने आप देखेंगे कि वह सारी इंसुलिन प्रतिरोध कम होने लगेगी।
ज्यादा मत करो। क्या आप डॉक्टर से मेटफॉर्मिन के विषय में बात कर रहे हैं? मैं आपको बताने हूं एक और एपिसोड जिसमें मैं आपको मेटफॉर्मिन के नुकसान के बारे में बताने जा रहा हूं। हर कोई सोचता है कि यह दवा वे मिठाई की तरह ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, नुकसान लाता है। इसलिए सबसे अच्छा यह है कि इंसुलिन प्रतिरोध को प्राकृतिक तरीके से और बिना दवा के नियंत्रित करने की कोशिश करें। और मैं ये आपको बताता हूं क्योंकि सच हमेशा जीतता है।